सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े हुए प्लॉट के बारे में कि किस दिशा का बड़ा हुआ प्लॉट हमारे लिए आशीर्वाद साबित होता है और किस दिशा का बड़ा हुआ प्लॉट हमारे लिए शापित साबित होता है। तो बिना सोचे समझे कहीं भी वीडियो के माध्यम से या कहीं आपने और से जगह से सुना, आप कोई भी घर पे किसी भी तरह की कोई भी वास्तु अप्लाई मत कीजिएगा बिना जानकारी के। अधूरी जानकारी में कभी भी कोई चीज़ें अप्लाई ना करें घर के अंदर। न बड़े हुए प्लॉटों को कम कर दें, न कम प्लॉटों को बढ़ा दें जब तक जानकारी का अभाव है। क्योंकि आप किसी के घर पे जाते हैं और उन्होंने वास्तु कराया है और आपको लगता है कि जब से उन्होंने वास्तु कराया उसके घर में तो अच्छा हो रहा है और ऐसा था वैसा था, आप उसके घर की सारी चीज़ें देख के आते हैं और वही चीज़ें अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं। जिस घर को देख के आप आ रहे हैं उनके घर का डायरेक्शन कुछ और था, आपके घर का डायरेक्शन कुछ और होता है। जो चीज़ें वहाँ पर लाभ पहुँचा रही होती हैं, आपके घर पर आके वो चीज़ें अगर चेंज करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अधूरी जानकारी में कोई भी कार्य ना करें। आप सीखें अपने आप से, बहुत अच्छी बात है। अपने आप से आप अगर घर का वास्तु करते हैं, घर में चेंजेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आप दिशा निकालना सीखिए। एक प्रोफेशनल कंपास लेके आप आइए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन आप पहले दिशा निकालना सीखिए। 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है। घर की 16 दिशाएं निकाल करके हम डिसाइड करते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, हमारा ईस्ट कहाँ पे है। आंख बंद करके आप सूर्य को देख करके अपनी दिशा मत निकालिए, मत तय कीजिए दिशाओं को, क्योंकि सूर्य कभी उत्तरायण है, कभी दक्षिणायन है। अभी आप कहते हैं कि सूर्य मेरे दरवाजे से आता है। अगर सपोज आपका पूरब मुखी मकान है, आपके हिसाब से आप, क्योंकि अगर पूरब की तरफ आपका मुंह हो गया तो आप पूरब ही द्वार समझते हैं, चाहे वो दाएं हो चाहे बाएं हो। आपके हिसाब से आप सोचते हैं कि आज मेरे दरवाजे से सूरज आ रहा है, तो कुछ टाइम देखेंगे दक्षिणायन जब सूर्य हो जाते हैं तो आपके घर के खिड़की से आपके सूर्य आ रहे होंगे, तो इसका मतलब आपकी दिशा चेंज हो गई। तो कभी भी सूर्य को देख के दिशा ना निकालें, कभी भी निकालें कंपास से, नॉर्थ से आप अपना डायरेक्शन निकालें, एक्यूरेट दिशा को देखें। उसके बाद कोई अगर वास्तु अप्लाई करना है अपने घर के अंदर स्वयं से, उसके बाद करें। तो आइए आज हम जानते हैं बड़े हुए प्लॉट के बारे में कि कौन सा बड़ा हुआ प्लॉट, कौन सी दिशा का बड़ा हुआ प्लॉट हमारे लिए आशीर्वाद हो जाता है, भगवान का प्रसाद होता है हमारे लिए बड़ा हुआ प्लॉट, अगर नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हुआ प्लॉट हमें मिल जाए। मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हुआ प्लॉट। इस तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हुआ प्लॉट आपका है तो ये आपके लिए, आपके घर के लिए आशीर्वाद होता है। इस पर किसी भी तरह की कोई रेमेडी मत कीजिएगा। न आपको यहाँ पर मिरर लगाना है। अगर इस दिशा में कोई आपका मिरर लगा हुआ है तो उस मिरर को हटा दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी दिशा बढ़ी हुई है। जो दिशा इतनी बड़ी हुई दिशा आपको अच्छा रिजल्ट देती है, यहाँ पर मिरर लगाने के बाद में वो एक्सटेंशन और बढ़ जाता है, दिशा और एक्सटेंड हो जाती है, तो उससे आपको नुकसान भी मिल सकता है। तो जितनी दिशा मिल रही है नॉर्थ ईस्ट में बढ़ी हुई, उतने में ही आप उसका आनंद लीजिए। इस दिशा में कोई भी मिरर लगा हुआ है उसको हटवा दीजिएगा आप। और यहाँ पर किसी भी तरह की कॉपर वायर अगर लगी हुई है उसको निकालिए। नॉर्थ ईस्ट का बड़े हुए प्लॉट में अगर किसी ने कॉपर वायर लगा दी है तो उस कॉपर वायर को हटवा दीजिए। किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई रेमेडी ना करें नॉर्थ ईस्ट के बड़े हुए प्लॉट में, वरना आपको भगवान का प्रसाद जो था आपने ये समझ लीजिए एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हम चलते हैं फ्लैटों में। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, फ्लैट में बालकनीज इस तरह से होती हैं, है ना, आपकी हमेशा बालकनी ऐसे निकली हुई होती है। तो बालकनी में नॉर्थ ईस्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप पहले अपना डायरेक्शन निकालें, सही से आप दिशा निकालें कि आपका नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट है कहाँ पर, क्योंकि ये दिशा ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक कॉर्नर को नॉर्थ ईस्ट निकाला है। अगर आपकी दिशा टिल्ट होगी, नॉर्थ अगर आपका टिल्टेड होगा, तो हो सकता है ये जो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है यहाँ पर ईस्ट भी आ जाए। अगर यहाँ पर ईस्ट आ रहा होगा तो आपको यहाँ पर रेमेडी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आप कॉपर वायर डालेंगे, इस जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपर वायर डालनी है, जिससे जगह कट हो जाती है अगर ये जगह ईस्ट में आ रही होगी। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आ रही है आपके, तो आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके कहीं मिरर लगा हुआ है तो मिरर भी हटा दीजिएगा।
यहाँ से मिरर बिल्कुल हटा दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन में अगर आपका इस तरह से बढ़ा हुआ है, साउथ ईस्ट की दिशा आपकी बढ़ रही है, तो साउथ ईस्ट में आपने रेमेडी करनी है। यहाँ का बढ़ी हुई दिशा, साउथ ईस्ट की बढ़ी हुई दिशा हमें क्या देती है? बीमारियाँ देती है, हमारी बीमारियों को बुलावा देती है। शुगर अगर किसी को घर पे है तो शुगर को बढ़ा देगी। घर में दुर्घटनाओं को न्योता देती है। चोरियाँ घर में हो सकती हैं। आग का भय होता है, एक्सीडेंट का भय होता है। ये साउथ ईस्ट के बढ़ने से ये सारी चीज़ें होती हैं। कर्जा बढ़ता है। अगर किसी को आपने उधार दिया तो आपको उधार नहीं मिल पाता है। कई चीज़ें होती हैं, वो कभी अगले वीडियोज़ में जब लंबा कुछ वीडियो ऐसा बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आपने अगर रेमेडी इसकी कर रही हैं, स्वयं से आप रेमेडी करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि डायरेक्शन पहले निकालना सीखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। कोई भी आप रेमेडी करते हैं अपने घर पे, यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से अगर आपका साउथ ईस्ट बढ़ रहा है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपर वायर डालनी है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, इस वॉल से इस वॉल तक आपने जहाँ से आपकी दिशा एक्सटेंड हो रही है उस दिशा से आपने कॉपर वायर डालनी है। देन फ्लैट में अगर है साउथ ईस्ट में इस तरह से अगर बढ़ा हुआ है, आपकी बालकनी बाहर को आ रही है, साउथ ईस्ट की है, तो आपने क्या करना है, इस वॉल से जहाँ से एक्सटेंड हो रही है, इस वॉल से इस वॉल में, ये पिक्चर्स मैं इसमें अटैच कर दूंगा अपने वीडियोज़ के साथ में, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे आप जो है इसको कॉपर वायर आपने डालनी है। तो इससे हमारी एनर्जी हमको जो मिलनी थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। साउथ ईस्ट का बढ़ा हुआ मैंने आपको बता दिया, उससे हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसकी अप्लाई ज़रूरी है करनी। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सॉरी साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट का बढ़ा हुआ प्लॉट, अगर साउथ वेस्ट में आपके बड़ी है तो साउथ वेस्ट का प्लॉट, इसका मतलब साउथ वेस्ट के बढ़ने से क्या होता है, राहु का बढ़ जाना, राहु की एक्टिविटीज़ बढ़ जाना। घर के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं हो पाएगा, परिवार के बीच में आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे किसी काम में। कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको लॉस मिलता रहता है। घर में थोड़ा सा और काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। कमर के नीचे से नीचे की प्रॉब्लम्स आपको आएगी। पैरों में खिंचाव सा आपका रहेगा, आपको पैरों से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं, घुटनों से रिलेटेड संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। ये सब राहु के बढ़ने की वजह से होता है। पितरों से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पे आती हैं। पितरों का आशीर्वाद हमें पूरा नहीं मिल पाता है। हमारे आपस में, परिवार में, हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार में हम जो है इकट्ठा एक नहीं हो पाते। कोई कुछ बातें करेगा, कोई कुछ बात कर रहा होगा। अगर सिर्फ साउथ ईस्ट में आज ये सिर्फ मैं जो प्लॉट के साइज़ बड़े हैं उसके रीज़न बता रहा हूँ। ये चीज़ें हमारी कई और चीज़ों से भी आती हैं। अगर साउथ वेस्ट में पानी आ रहा है या कुछ, देखिए वो चीज़ें अलग है। आज मैं सिर्फ बड़े हुए प्लॉट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो हमने उसकी रेमेडी करनी है। तो साउथ वेस्ट में अगर आपका प्लॉट बड़ा हुआ है तो जहाँ से एक्सटेंड हो रहा है प्लॉट, आपने वहाँ से कॉपर वायर डाल देनी यहाँ तक, कंप्लीट कॉपर वायर डालनी यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इसको अलग कर देंगे। इसकी एनर्जी हमें अलग मिलेगी, इसकी एनर्जी हमें अलग मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट चंद्रमा को, यानी मन का कारक हमारा, मन में भय, मन में कई तरह के भय आपके आएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। रात की नींद आपको बड़ी बेचैन कर देगी, रातों को नींद नहीं आती है। भय ऐसा लगा रहेगा कि भय यहाँ तक रहता है कि मैं मरने वाला हूँ। आपको इस तरह के भय तक आते हैं कि मैं क्या मरने वाला तो नहीं हूँ। इस तरह के डर आपको सताता है। सपोर्ट सिस्टम आपका कम हो जाता है। घर की जो मुख्य महिलाएं हैं उनको परेशानियाँ आती हैं, उनको किसी तरह की परेशानियाँ, बीमारी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो थोड़ा सा सीरियस डिजीज़ पे लेके जाता है लेकिन मन में भय आपके हमेशा बना रहेगा। सपोर्ट नहीं मिल पाता हमें अपनों का, या बैंक से आप कहीं अगर सरकारी आपने लोन लिया हुआ है या कोई और कार्य कर रहे हैं तो बैंक से लगभग सरकारी कोई ना कुछ नोटिस आपको आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट का बड़ा हुआ प्लॉट, और भी कई रीज़न होते हैं, उन चीज़ों को बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बड़े हुए प्लॉट के लिए हम बता रहे हैं।
तो नॉर्थ वेस्ट के बड़े हुए प्लॉट में आपने यहाँ पर भी कॉपर वायर लगा देनी है स्टार्ट टू एंड, जहाँ से एक्सटेंड हो रहा है प्लॉट उतने को। लेकिन जहाँ पर भी एक्सटेंशन में आपने उस वॉल पर अगर मिरर लगा रखी है तो मिरर आपने हटानी है, मिरर बिल्कुल हटा दीजिए जहाँ भी एक्सटेंड पे आपने मिरर लगा रखा है। इसके बाद हम चलेंगे, आपको दिशा जो टिल्ट हो रही है, जो दिशा हमारी, मैंने कहा था कि नॉर्थ अगर हमारा टिल्टेड है तो किस तरह से टिल्ट हो सकता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है नॉर्थ हमारा टिल्ट होता है, नॉर्थ आपका अगर अपनी दिशा से टिल्ट हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा ये देखेंगे आप। हमेशा हम कॉर्नर को नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट ही कॉर्नर नहीं होता। हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट देखिए कहाँ पर आ रहा है, यानी ये कॉर्नर क्या आया हमारा ईस्ट का। नॉर्थ के टिल्ट होने से ये कॉर्नर कौन सा आ गया, ईस्ट का। तो अब ये दिशा कौन सी बड़ी हुई मिल रही है हमको, ईस्ट की, तो इसकी रेमेडी करनी आवश्यक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा होता तो हमें इसकी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये ईस्ट आ रहा है, तो ईस्ट आ रहा है तो इसकी रेमेडी आवश्यक है। अब यहाँ पर आप कॉपर वायर फिर से वैसे ही डालेंगे और यहाँ पर अगर किसी तरह का मिरर आपने लगाया हुआ है तो वो हटा देंगे। उसके बाद में इस तरह से भी कई मेट्रो सिटीज़ में आप देखते हैं, कई फ्लैट में जो रह रहे हैं या जिनके बंगलोज़ हैं या जिन्होंने बड़े अपने मकान बनाए हुए हैं, इस तरह से वो बालकनी बाहर को दे देते हैं अपनी। अगर ये बड़ी हुई बालकनी आपकी तो नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, अगर आपसे सेंटर से देखेंगे, अगर आपका नॉर्थ टिल्ट है और इस सेंटर में आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया तो बहुत अच्छा है, आपके लिए लॉटरी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं आपका अगर ये नॉर्थ ईस्ट ना आकर के ईस्ट ये डायरेक्शन आता है तो आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका आ रहा है, सिंपल वॉल है हमारी, कॉर्नर पे हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहा है, हमारा वापस क्या है घर के सेंटर पे हमारा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, मतलब इसका मतलब कि नॉर्थ हमारा टिल्ट है तो नॉर्थ ईस्ट हमारा सेंटर पर आ गया, जहाँ पर नॉर्थ आना चाहिए था वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ गया है। तो यहाँ पर रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लॉटरी है, भगवान का प्रसाद है, आपको इसकी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते यहाँ पे इसको और एक्सटेंड नहीं करना है, जितना है उतना काफ़ी है। तो इसका यहाँ कर अगर कोई भी किसी तरह का मिरर यहाँ पर लगा हुआ है उसको वहाँ से हटा देना है। जो भी रेमेडी आप करेंगे, जो भी चीज़ें मैंने बताई, रेमेडी करने से पहले स्वयं से जब आप करेंगे, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही आपने हाथ लगाना है, उसके बाद ही आपने छेड़ना है कोई भी चीज़ों को वास्तु के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेमेडी करते हैं, किसी लेबर को बुलाते हैं, जब टाइल कटर वाले को बुलाते हैं, आप रेमेडी अप्लाई करने से पहले आपने उस एनर्जी से, जो भी एनर्जी वहाँ पे है, जब आप उस पर हथियार लगा रहे हैं, टाइल कटर लगा रहे हैं, उस पर कट करने के लिए आपने कोई मशीन वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उस एनर्जी से पहले परमिशन लेनी है आपने कि मैं यहाँ पर ये कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप प्लीज़ जिस जगह पे अगर यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो यहाँ से हमारे घर से चले जाएं, क्योंकि मैं इस तरह का कार्य करने जा रही हूँ। और पॉजिटिव अगर वाइब्रेशन है तो वो हमारे घर के अंदर शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मैं कल यहाँ पर इस तरह का कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपने सेकंड डे कार्य करना है, पहले डे आपने मंगलवार को और संडे को आपने ये कार्य नहीं करना है। और जब भी आपने ये कार्य करना है उससे एक दिन पहले आपने परमिशन ज़रूर लेनी है, उस वहाँ पर जो भी एनर्जी है उससे पहले परमिशन लेनी है। एक दिन पहले बताना है उनको कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ यहाँ पे या जा रही हूँ। उसके बाद आपने सेकंड डे किसी को बुला करके वहाँ पर वो कार्य करवाना है। बाकी जानकारियाँ और भी वीडियोज़ में ऐसे तो मैं देता रहूँगा। कुछ आपने अगर इंक्वायरी आपकी है, कुछ आपने पूछना है तो मैसेज के माध्यम से, जिस माध्यम से भी आपको ये मेरा वीडियो मिल रहा है उस माध्यम से आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।